है ना घर के रहे ना घाट के, अब उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। पागल हो जाएंगे अगर आपने इनसे बात नहीं की। आज का डाउनलोड मैसेज आया है। गाइस सीरियसली ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। आज के इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको इसे पूरा का पूरा सुनना होगा, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ईश्वर को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, अपने ईश्वर और अपने पूर्वजों को थैंक यू बोले। आपको नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी प्लानिंग होती है, कौन सी प्लॉटिंग होती है, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। कहते हैं ना कि उनके अनेकों नेत्र हैं। यह चीज आज प्रूफ हो जाएगी। इस वीडियो में यह चीज प्रूफ हो जाएगी कि ईश्वर आपसे वास्तव में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक कर रही हूं, ओ माय गॉड, आप ईश्वर के दुलारे हैं। समझ लीजिए, इतने ज्यादा प्रिय हैं आप, उनके फेवरेट चाइल्ड हैं। परमेश्वर आपकी डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। परमेश्वर यह चीज नहीं देख सकते कि कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको फॉर ग्रांटेड ले, हल्के में ले या सूखे पत्तों की तरह समझे। ये चीजें ईश्वर को कतई बर्दाश्त नहीं होती। आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा सुनना है। यहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है और ईश्वर ये जानते हैं। कुछ लोगों ने आपको बहुत हल्के में ले लिया था और आप जानते हैं किनकी बात कर रही हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको सूखे पत्तों की तरह समझकर उड़ा दिया। मैं यहां एक चीज बताना चाहती हूं। आपके अराउंड कुछ लोग हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, क्रश या कोई ऐसा फ्रेंड जिनसे आपकी गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। मैं आपकी तरफ से सच्चा प्यार देख रही हूं। आपके पति या पत्नी, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। आपकी तरफ से बहुत प्योर लव है, सच्चे साथी की तरह, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्ट की है। उनके माइंड में यह चीजें आ गई थीं कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उनके बिना कुछ नहीं है। उन्होंने आपको इतना हल्के में ले लिया कि आज उनकी हालत पूरी तरह से टाइट हो चुकी है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि ना घर के रहे ना घाट के। आपने अपने आप को इतना हल्का क्यों समझ लिया? ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया है। परमात्मा ने आपके लिए बहुत बड़ा न्याय किया है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखती हूं कि इतना प्योर हार्ट, प्योर सोल के इंसान के साथ इतनी गंदगी हो रही है, छल कपट हो रहे हैं। आपको बेवकूफ समझा गया है। आपको ऐसा समझा गया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परमपिता परमेश्वर ने जिम्मा उठा रखा है और वह आपके लिए न्याय करेंगे। आपको अपनी वैल्यू का एहसास नहीं है, आपको अपनी कद्र बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा अपनी डिसरेस्पेक्ट करवा लेते हो सामने वाले से। मुझे यहां पर यह एनर्जी आई है, पास्ट की एनर्जी यहां पर है। आप बहुत मासूम हो गाइस, बहुत भोले भाले इंसान हो, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं, वह न्याय करते हैं। जब वह न्याय करते हैं तब सामने वाले की धज्जियां उड़ जाती हैं। उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वह न इधर के रहते हैं न उधर के। यहां पर मैं साफ देख रही हूं कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में ले लिया है। हो सकता है कि आप उनके प्रति बहुत लॉयल हो, आप बहुत प्योर हार्ट के हो। आपके जैसा इंसान अगर करोड़ों में भी ढूंढने जाएंगे तो भी उनकी बराबरी का कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने आपको हल्के में लिया है। अगर आपके पार्टनर के जीवन में कोई क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, तो उन्होंने हमेशा आपको पीछे रखा है। जब ये एनर्जी मुझे मिली है, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा हिट कर गई। मैं एक पल के लिए इमोशनल हो गई, लेकिन बाद में बहुत गुस्से में आ गई। हो सकता है किसी के पार्टनर ने किसी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी हो, लेकिन आपको हमेशा पीछे रखा हो। और अब यह चीज आपको मालूम हुई है जब आपकी आंखें खुली हैं। आपने हमेशा अपने पार्टनर को प्राथमिकता दी, उनकी हर बात मानी। उन्होंने जो भी कहा आपने वही किया। आपने अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब आपकी बात आई, उन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। उन्होंने आपको हमेशा पीछे ही रखा। अब इस साल 2025 न्याय का साल है। बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। अब बहुत सारे मासूम और प्योर हार्ट के लोगों को सच्चाई का एहसास हुआ है। आपके पार्टनर की असलियत आपके सामने आई है। आपने बहुत कुछ सहा, बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब जब आपकी बारी आई, आपने देखा कि आपके पार्टनर ने आपको कैसे ट्रीट किया। जब आपको कुछ पसंद नहीं आया
उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और वही किया जो उनका मन था। अब यह आपके लिए एक नया अध्याय है। ईश्वर ने आपके लिए न्याय किया है और अब आपको अपनी वैल्यू का एहसास होना चाहिए। आपको अपनी कद्र करनी चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी कद्र नहीं करते। इस साल 2025 बहुत कुछ बदलने वाला है। अब आपको अपनी कद्र करनी होगी और अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी होगी। इस नए साल में अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वह न्याय करेंगे। आपने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली हैं। अब आपके वर्तमान ऊर्जा की बात करते हैं। यहां पर मैं आपकी तारीफ करूंगी। आपने बहुत कुछ झेला है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत हल्के में लिया है, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बेफिक्र हो रहे हैं। आपने उन्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया है और अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपने ये मान लिया है कि आपके लिए बेस्ट व्यक्ति ईश्वर ने कहीं ना कहीं रखा है। अब आपको उन लोगों को गेट लॉस्ट बोलना आसान हो गया है जो आपकी कद्र नहीं करते। आपने ऐसे आलतू फालतू लोगों को एंटरटेन किया है, लेकिन अब आपकी एनर्जी क्लैपिंग के लायक है। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है क्योंकि आपने अपनी कद्र नहीं की थी, लेकिन अब आप अपनी वैल्यू को समझ गए हैं। अब आप अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपने उन्हें छोड़ने का प्लान बना लिया है और अब आप अपनी लाइफ में खुश हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली है कि आपके लिए बेस्ट व्यक्ति ईश्वर ने रखा है। अब आप बेफिक्र हो गए हैं और उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो आपकी कद्र नहीं करते थे। आपने अपने पार्टनर के असली चेहरे को देखा है और अब आपने ये निर्णय ले लिया है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे वे बहुत चिपकते हों और ये चीजें आपको पसंद नहीं आई। अब आपने ये चीजें साफ कर दी हैं कि ये बर्ताव आपको पसंद नहीं है। आपने अब यह सोच लिया है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आपने अपने मन में यह बात बैठा ली है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और अब आप अपनी खुशी पर ध्यान दे रहे हैं। आपने अपने पार्टनर के असली चेहरे को देखा है और अब आपने ये निर्णय ले लिया है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं हैं वो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई क्लोज फ्रेंड हो जिससे वे बहुत चिपकते हों और ये चीजें आपको पसंद नहीं आई। अब आपने ये चीजें साफ कर दी हैं कि ये बर्ताव आपको पसंद नहीं है। आपने अब यह सोच लिया है कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। आपने अपने मन में यह बात बैठा ली है कि ये इंसान आपके लायक नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और अब आप अपनी खुशी पर ध्यान दे रहे हैं। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब आपने अपने लिए खड़े होने का निर्णय लिया है। आप अपनी जिंदगी में फोकस कर रहे हैं और खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं। ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है और अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। इस नए साल में अपनी आंखें खोलिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वह न्याय करेंगे। आपने अपने दिमाग में ये बातें बिठा ली हैं। आपके पार्टनर ने कभी हेल्दी बाउंड्री नहीं सेट की और सबसे ज्यादा परेशानी मुझे भी इसी चीज से है। उन्होंने आपको कभी वह पवित्र स्थान नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और बार बार वही गलतियां दोहराई जो आपने उन्हें करने से मना किया था। आप अब उनके जीवन से थोड़ा दूरी बना रहे हैं और आपने महसूस किया है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर ने आपके दिमाग में यह बातें डाल दी हैं कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हैं। जब से आप उनसे दूर हुए हैं, आपने खुद को प्राथमिकता दी है। आपने देखा है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। आपने खुद से प्यार करना शुरू किया है और आर्थिक रूप से भी स्थिर हो रहे हैं। यह व्यक्ति अब बहुत परेशान है क्योंकि उसने देखा है कि आप अब उनसे अलग हो गए हैं और उनकी जिंदगी में अब उनकी जरूरत नहीं रही। आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या बात करना बंद कर दिया है और वह अब आपकी जिंदगी पर ध्यान दे रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हैं और यह बात उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने देखा है कि आप अपनी जिंदगी में आत्म प्रेम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से स्थिर हो रहे हैं। वह अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपने कभी यह नहीं चाहा था कि कोई आपकी डिस्पे करे या आपकी बात न माने। आपने कभी यह नहीं सोचा था कि आपका ट्रू पार्टनर ऐसा होगा।
आपने हमेशा यही चाहा था कि आपका पार्टनर आपके प्रति वफादार हो और आपकी हर बात को माने। आपने जब से यह निर्णय लिया है कि आप इस रिश्ते से दूर रहेंगे, तब से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया है। ईश्वर ने न्याय किया है और यह समय जजमेंट का है। हो सकता है कि आपका यह रिश्ता 10 साल का हो, 5 साल का हो या 3 साल का, लेकिन यह नया रिश्ता नहीं है। आपने ही इस रिश्ते को इतने लंबे समय तक चलाया है और अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं। आप अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और आपने यह निर्णय ले लिया है कि यह रिश्ता अब नहीं चलेगा। आप अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यह व्यक्ति अब बहुत परेशान है और हो सकता है कि उन्होंने फेक अकाउंट बनाकर आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हों। वे आपके फ्रेंड्स से भी बात कर रहे हैं और आपके बदले हुए रवैये को नोटिस कर रहे हैं। आप अब बेफिक्र हो गए हैं और दिखा रहे हैं कि आप पूरी तरह से अकेले और खुश हैं। यह चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं और वे यह सब देखकर परेशान हैं। आपके पार्टनर अब पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके बीच अब पूरी तरह से बातचीत बंद हो गई है और जो भी गलत हरकतें हुई हैं, वे सब उनकी तरफ से ही हुई हैं। आपने हमेशा उनका सम्मान किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, लेकिन जब आपकी बारी आई तो उन्होंने अपने असली रंग दिखाए। यह बात आपको बहुत चोट पहुंचाई और आपने महसूस किया कि उन्होंने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब यह व्यक्ति आपकी कद्र करने लगा है। प्यार तो वे आपसे ही करते हैं, लेकिन उन्होंने जो आपकी अनदेखी की उसका उन्हें अब एहसास हो रहा है। उन्होंने आपको हल्के में लिया था और सोचा था कि आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा उनके पीछे ही रहेंगी। उन्हें लगता था कि आप उनके बिना नहीं रह सकती और जब वे कहेंगे आप उनके पास दौड़कर चली आएंगी। लेकिन अब जब आपने उनसे दूरी बना ली है तो वे पूरी तरह से हताश हो गए हैं। आपने जब से उनसे दूरी बनाई है, आप खुद में खुश और आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। यह व्यक्ति अब आपकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को देखकर परेशान हो गया है। वे खाना पीना भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने यह सब कैसे किया। आपके जीवन में अब आप खुद को प्राथमिकता दे रहे हैं और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चाहे आप शादीशुदा हों या नहीं, आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कोई व्यवसाय शुरू करना या अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इस समय आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। वे 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं और उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ न चली जाएं। पहले जो व्यक्ति आपको हल्के में लेता था और सोचता था कि आप कहीं नहीं जाएंगी, अब वही व्यक्ति आपकी ओर ध्यान दे रहा है। ईश्वर ने आपके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी उठाई है और आपके पार्टनर को यह एहसास दिला रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। वे अब इस बात को समझने लगे हैं और अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आपको उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए ताकि वे पूरी तरह से समझ सकें कि उन्होंने क्या गलती की है। यह समय उनके लिए एक सिखाने वाला समय है और उन्हें यह समझने दें कि आपने कितना सहा है। ईश्वर ने आपकी बेइज्जती को अब और सहन नहीं किया और अब वे आपकी स्थिति को सुधार रहे हैं। आपके पार्टनर के दोस्त भी अब उन्हें समझा रहे हैं और उनके व्यवहार को लेकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। यह समय उनके लिए एक सीखने का मौका है और उन्हें यह समझने का मौका दें कि उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके कर्मों का परिणाम आ गया है। आप अब अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और जब से आपने उनसे दूरी बनाई है, वे लगातार नुकसान का सामना कर रहे हैं। आप अपने जीवन में अपार संपन्नता और खुशियां आकर्षित कर रहे हैं और वे केवल हानि और नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप उनसे दूर हो गए तो उनके जीवन में जैसे अंधकार छा गया। उनके लिए हर दिन एक नया संघर्ष बन गया है। दूसरी ओर आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और नए नए विचारों को साकार कर रहे हैं। ये विचार ईश्वर की ओर से आए हैं और उन पर काम करने से आपके जीवन में अद्भुत चीजें होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि आप इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाएं। थोड़ा और समय दीजिए ताकि वे पूरी तरह से समझ सकें कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। अब उनके लिए यह समझना जरूरी है कि आप कौन हैं और आपकी कितनी महत्वपूर्णता है। यह समय उनके लिए एक सीखने का अवसर है
और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपकी आवाज बहुत मधुर है और जब आप लोगों से बातें करते हैं तो वे आपके शब्दों से हील होते हैं। आपका आत्मविश्वास अब बहुत ऊंचा हो गया है और आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं और आप अब किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आपके पार्टनर अब इस स्थिति में हैं कि वे दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ न चले जाएं। पहले जो व्यक्ति आपको हल्के में लेता था, अब वही व्यक्ति आपकी ओर ध्यान दे रहा है और आपकी कमी महसूस कर रहा है। ईश्वर ने आपके अच्छे कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन में सफलता का दौर आने वाला है। आपके पास अनपेक्षित रूप से नए अवसर और समृद्धि आ रही है। यह समय है कि आप अपने जीवन के हर पल का आनंद लें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पार्टनर अब पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितनी बड़ी गलती की है। वे अब आपके लिए पागल हो गए हैं और आपकी हर एक बात का मूल्य समझने लगे हैं। यह समय उनके लिए एक सीखने का अवसर है और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। यह वर्ष आपके लिए सफलता का वर्ष है और आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। आपने उनके अहंकार को तोड़ा है और उन्हें यह समझने पर मजबूर किया है कि उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन का पूरा आनंद लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। भगवान के चुने हुए लोगों का स्वागत है। अगर आप आज यहां हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। आप देखिए कि एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। भगवान ने आपके लिए पहले ही पूरी कीमत चुका दी है। यह समाप्त हो गया है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है आपका वर्तमान जीवन? आपके द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों, आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और आपके जीवन में आने वाले आशीर्वादों को किस प्रकार प्रभावित करता है? इससे पहले कि हम इसमें गोता लगाएं, मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान की अत्यधिक सराहना की जाती है और आपकी निष्ठा एक अंतर पैदा कर रही है। यदि आप इस संदेश से प्रभावित हैं तो अपना समर्थन दिखाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और नीचे टिप्पणी करें। 87। आइए हम एक साथ घोषणा करें कि हम परमेश्वर के वादे की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अब आइए एक पल के लिए रुकें और किसी बात पर विचार करें। जब यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह हो सकता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद आने वाला सत्य शायद आपके लिए उपयोगी हो। बस आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे अनलॉक करने की कुंजी बने। आइए गहराई से गोता लगाएं। इस दिव्य सत्य में भगवान के चुने हुए लोगों के लिए भगवान ने पूरा भुगतान किया। यह पूरा हो गया है। आप जो मैं साझा करने जा रहा हूं उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी भी चुप रहें और जो आपके रास्ते में आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि कुछ दिव्य आपके लिए प्रकट होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप अभी भी मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो यह संभावना है कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। अब इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि यह संदेश शायद आपकी आत्मा या भावना के साथ प्रतिध्वनित न हो। लेकिन यदि आप सच्चे चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है, तो आप हर उस शब्द को समझेंगे जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे एक प्रेम की कल्पना करने के लिए कहता हूं, इतना गहरा, इतना बलिदानपूर्ण कि वह आपको मुक्त करने के लिए गहरी से गहरी पीड़ा को स्वेच्छा से सहन करता है। शायद आपने पहले भी यीशु के बलिदान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में उस भारी वजन पर विचार करने के लिए रुका है जो उसने आपके लिए उठाया था? क्या आपने कभी इतना टूटा हुआ महसूस किया है? अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण इतना परेशान हो गए हैं कि उपचार असंभव लगने लगा है, या अपने संघर्षों के बोझ से इतने दबे हुए हैं कि शांति असंभव लगने लगी है। एक दूर का अप्राप्य स्वप्न क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि वह प्रेम जिसने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया, वह आपके हर हिस्से को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ठीक करने के लिए बनाया गया था। यशायाह 53:5 में हमें याद दिलाया गया है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया।
हमें शांति दिलाने वाली सजा उस पर थी और उसके घावों से हम चंगे हुए हैं। यह श्लोक यीशु के बलिदान के मर्म को व्यक्त करता है। उसने हर पाप